नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेहा सिंह सासनी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 12 अप्रैल तक भरी हुई शिक्षक डायरी की। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, ये सप्ताह 1 की कक्षा 3 की शिक्षक डायरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 7 अप्रैल की शिक्षक डायरी, जिसमें हमें सबसे पहले खेल गतिविधि शब्द अंत्याक्षरी पर कार्य करना है। कालांश की शुरुआत करेंगे हम इससे। नेक्स्ट है कार्यपुस्तिका भाग 1 पे कार्य करना है, जिसमें चयनित वर्ड दे रखे हैं का, रा, ना, है ना। इनकी हमें पहचान भी करानी है और साथ में ब्लेंडिंग यानी इन्हें जोड़कर पढ़वाना है। कार्यपुस्तिका भाग 2 में हम पठन अभ्यास पर कार्य करेंगे। इसमें पठन अभ्यास में पीछे कार्यपुस्तिका में बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ हैं, जिन्हें हम बच्चों को रिवीजन के तौर पे पढ़वाकर शुरुआत कर सकते हैं। गणित में अंकों का जादू जो हमारी किताब है, उसमें हमें सबसे पहले तो हमें बंडल बनवाने का रिवीजन कराना है, जो कि आप छोटे पाइप से, माचिस से, किसी से भी बनवा सकते हैं। साथ ही संख्या पहचान, क्योंकि अभी अभी पहले सप्ताह में बच्चे आए हैं, तो इसमें हमें पहले पाठ पर कार्य करना है। संख्या पहचान पर बोर्ड के माध्यम से संख्या पहचान पर हम कार्य कराएंगे। रेनबो में हमें लेट्स रिवाइज स्मॉल एंड कैपिटल्स लेटर, तो जो कैपिटल एंड स्मॉल लेटर हैं उन्हें लिखने के लिए भी वहाँ पर एक पेज दिया हुआ है, तो हम उस पर कार्य करेंगे। हमारा परिवेश में पाठ 1 पर कार्य करेंगे, हमारा परिवार, तो इस पे बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है 8 अप्रैल की शिक्षक डायरी, जिसमें हमें पंखुड़ी में पाठ 1 पर कार्य करना है, जो कि प्रार्थना है। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल। ठीक है, तो ये हम बच्चों के साथ पढ़ेंगे। मौखिक कहानी पर कार्य करना है बच्चों के साथ में, मौखिक कहानी पर चर्चा। कार्यपुस्तिका भाग 1 में अक्षर दिए हुए हैं चयनित, उन पे कार्य करना है और आ की मात्रा पर कार्य करना है। कार्यपुस्तिका भाग 2 में चार्ट पर काम करना है, जो कहानी वाले चार्ट हैं उनके पठन पर कार्य करना है। अंकों का जादू यानी गणित में 10-10 के समूह पर कार्य करना है, जो कि हम माचिस की तीली से करा सकते हैं, स्ट्रॉ से करा सकते हैं, जिससे भी आपको कंफर्टेबल हो। और संख्याओं का घर पाठ 1, संख्याओं के घर में हमें सैकड़ा तक पहचान पर कार्य करना है, संख्या की पहचान पर। रेनबो में लेट्स प्रैक्टिस, तो लेट्स प्रैक्टिस में हमें अल्फ़ाबेट्स पर बच्चों के साथ कार्य करना है। हमारा परिवेश में बच्चों के साथ हमें उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर कार्य करना है, यानी बच्चों से उनके परिवार के सदस्यों के नाम लिखवाने हैं। नेक्स्ट 9 अप्रैल की शिक्षक डायरी, तो 9 अप्रैल में हमें पंखुड़ी में मौखिक भाषा विकास से कालांश की शुरुआत करनी है, जिसमें आप कोई भी छोटी गतिविधि करा सकते हैं। कार्यपुस्तिका में भाग 1 में वर्ण पहचान और ब्लेंडिंग पर कार्य करना है। कार्यपुस्तिका भाग 2 में पठन अभ्यास पर कार्य करना है। पठन अभ्यास 1, पठन अभ्यास 2, इस तरीके से आपको बहुत सारे पठन अभ्यास दे रखे हैं। उसके बाद में प्रभावपूर्ण पठन आ जाता है। अंकों का जादू, इसमें अभी हमें बंडल पर ही कार्य करना है। साथ ही स्थानीय मान की समझ विकसित की जाएगी, स्थानीय मान पर कार्य करना है हमें। रेनबो में आई लव कलर्स पोएम है, इस पोएम को बच्चों के साथ पढ़ेंगे, अर्थ समझाएंगे और उन्हीं के साथ में कलर्स नेम भी याद करेंगे। हमारा परिवेश में हमारा परिवार जो पाठ 1 है उसके प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे। नेक्स्ट, क्योंकि 10 अप्रैल का महावीर जयंती का अवकाश रहेगा, तो नेक्स्ट हम देखेंगे 11 अप्रैल की शिक्षक डायरी। तो 11 अप्रैल में हमें पंखुड़ी में जो कालांश की शुरुआत करनी है, वो खेल कूद जो हमारी गतिविधि है, खेल गतिविधि कानाफूसी, बहुत ही मज़ेदार गतिविधि है, आप बच्चों के साथ कराएं। एक बच्चे के कान में कोई भी आप सेंटेंस बोलें और एक लंबी कतार लगवा के लास्ट तक वो बच्चों से बुलवाएं और लास्ट वाले बच्चे से पूछें, तो बहुत अच्छी ये एक्टिविटी है। चित्रात्मक घटनाक्रम को अपने शब्दों में बता पाना, इसमें हमें चित्र दिखाकर बच्चों को, यानी जो चित्र चार्ट हैं वो दिखाकर उनके शब्दों में कुछ बुलवाने का प्रयास करेंगे। प्रार्थना देश की माटी का आदर्श वाचन करेंगे बच्चों के साथ। अंकों का जादू में संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में लिखना सिखाना है, यानी सैकड़े तक की संख्या को हम आरोही और अवरोही क्रम में सिखाएंगे। स्थानीय मान पर कार्य कराया जाएगा। रेनबो में चैप्टर 1 है अर्ली टू बेड, उस पर कार्य करेंगे। साथ ही वहाँ पर एक स्टोरी भी दी है बहुत अच्छी, 2 चिक्स, उसको भी बच्चों को पढ़ाएंगे। संस्कृत पीयूषम, संस्कृत में पाठ 1 सरस्वती वंदना, उसका हिंदी अनुवाद करके बच्चों को समझाया जाएगा।
और शनिवार यानी 12 अप्रैल की शिक्षक डायरी, जिसमें हमें पंखुड़ी में अनुभव पर चर्चा करनी है, जिसका टॉपिक होगा बरसात का मौसम और गर्मी की छुट्टी। जो बच्चा जिस पे भी इंटरेस्टेड होगा बोलने में, वो अपना अनुभव शेयर करेगा। साप्ताहिक कार्य की पुनरावृत्ति कराई जाएगी। जो भी कार्य हमने सप्ताह में कराया है वर्ण अक्षर पर, उसकी पुनरावृत्ति होगी। साथ ही स्वतंत्र पठन, बच्चे खुद से अपनी किताबें चयनित करके स्वतंत्र पठन करेंगे। अंकों का जादू में सैकड़े तक की संख्या का विस्तारित रूप करना हम बच्चों को सिखाएंगे। साथ ही साप्ताहिक आकलन कार्य कराया जाएगा। रेनबो में गुड हैबिट्स पर कार्य करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर था तो हम अर्ली टू बेड, उसमें सारे गुड हैबिट्स दे रखे हैं, उसी के बारे में हम बच्चों को सिखाएंगे। साथ ही संस्कृत में प्रथम पाठ पर कार्य करेंगे, जिसका हिंदी अनुवाद साथ में दे रखा है। तो दोस्तों, ये रही आपकी 12 अप्रैल तक भरी हुई शिक्षक डायरी। अगर आपको इसमें कोई समस्या हो या फिर भरने में कोई दिक्कत आती हो तो आप कमेंट करके बताएं। मैं आपके साथ भरने का तरीका भी, यानी शिक्षक डायरी भरने का तरीका शेयर करूँगी। धन्यवाद।